नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग हमारे बेस में एक मतलब आईएएस बेस में एक भगवत गीता की सीरीज शुरू किए हैं, तो जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली जस्ट 30 मिनट्स भगवत गीता के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। 30 मिनट्स में हम कुछ श्लोकास कवर कर लेते हैं। तो उससे, क्योंकि आजकल सब किसी का भी पेशेंस नहीं है बहुत ज्यादा सुनने का, 2 घंटे 3 घंटे सुनना, इस तरह पेशेंस नहीं है। तो कम समय में कुछ पॉइंट्स निकाल लेना चाहता है व्यक्ति, और फिर इस तरीके से वो इंटरेस्टिंग भी रहता है वो, और टाइम भी कम कंज्यूम करता है, और व्यक्ति को स्मरण भी रहता है कि उसने क्या सीखा है। और बहुत 2-3 घंटे की क्लास अगर कर देंगे तो व्यक्ति का जो कैपेसिटी है कैच करने की वो लिमिटेड है। तो उसके बाद में फिर जितना भी आप उसको सुनाओ तो वो कैच नहीं कर पाता है। इसलिए आप देखिए, शिला प्रभुपाद प्रभुपाद इस विषय में जानते थे कि कलयुग के लोगों का जो फोकस स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। और विशेष रूप से अब टिकटॉक आने के बाद में और उसके बाद से फोकस स्पैन बहुत घट गया है। तो एनीवे, तो हम लोग इसलिए प्रभुपाद जी देखिए हमेशा बहुत छोटे प्रेजेंटेशन, छोटे लेक्चर दिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आजकल लोग ज्यादा फोकस नहीं करते। कम समय में किस तरीके से कंटेंट देना है, ये प्रभुपाद वाज एक्सपर्ट इन दैट। जो एसेंस है वो उसको इम्पार्ट कर देते हैं। तो तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग आज से श्रीमद् भागवतम शुरू कर रहे हैं, और इस तरीके से श्लोका श्लोका हम करते हुए और आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। मैं बेसिकली रेफर करूंगा श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम कमेंट्री। और यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, इसका नाम है सरेंडर ऑन टू, सॉरी, अनवेयरिंग हिज लोटस फीट। तो ये VIH वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में एक टेक्स्ट बुक है ये। भूरिजन प्रभु जो प्रभुपाद के डिसाइपल है उन्होंने इसको लिखा है। ये पूरा ओवरव्यू है श्रीमद् भागवतम का। अ, इस वाली बुक में है फर्स्ट से लेकर फोर्थ कैंटो, और ऐसे और भी पार्ट्स हैं जिसमें उन्होंने 12th कैंटो तक कवर किया है। इसके अलावा हम लोग रेफर करेंगे श्रील श्रीधर स्वामी की कमेंट्री को, जिसका नाम है भावार्थ दीपिका। तो आप एक बार ध्यान रखिए, श्रीधर स्वामी के विषय में थोड़ा सा जानना चाहिए। जो श्रीधर स्वामी है वो उड़ीसा में ही उनका जन्म हुआ था, बालेश्वर के पास में। और एक फेमस शिव जी का टेम्पल है ढेंकानाल के पास में, इसका नाम जानते हैं आप लोग? मैं नाम भूल रहा हूँ। एक पहाड़ियों के ऊपर, कोई जानता है आप में से? फेमस, सब लोग जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। नहीं, मैं नाम भूल गया। किसी को याद है? रोशन, ढेंकानाल के पास में एक लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, मतलब पहाड़ों के ऊपर। नहीं नहीं प्रभु जी, कुछ वो पता चंदनेश्वर मंदिर। नहीं, नहीं। सत्यम को पता होगा, सत्यम आया नहीं ना आज। नहीं। ओके, बहुत फेमस टेम्पल है, मतलब सब लोग पिकनिक के लिए वहां जाते हैं। मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। एनीवे, तो वहीं पे उसी स्थान के पास में श्रीधर स्वामी ने कमेंट्री लिखी थी श्रीमद् भागवतम के ऊपर। तो ये कमेंट्री अराउंड 11th-12th सेंचुरी में लिखी गई थी, और मतलब चैतन्य महाप्रभु के पहले। तो चैतन्य महाप्रभु ने रिकमेंड किया है कि श्रीधर स्वामी इज दी ओरिजिनल कमेंटेटर ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात एक बार वल्लभाचार्य के साथ हुई। आप लोगों ने वल्लभाचार्य का नाम सुना होगा, जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय के आचार्य हैं, और राजस्थान में बहुत फेमस हैं वल्लभाचार्य, जो नाथ द्वारा श्रीनाथ जी। हाँ, कपिलास, कपिलास। कपिलास टेम्पल के पास में श्रीधर स्वामी ने अम, श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री लिखी थी। तो श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री जो श्रीधर स्वामी लिखी उसको चैतन्य महाप्रभु ने रिकमेंड किया है। एक बार वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास आए। ये वही वल्लभाचार्य हैं जिनके संप्रदाय में अभी नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की सेवा होती है। तो वल्लभाचार्य एक बार आकर चैतन्य महाप्रभु से बताया कि मैंने श्रीमद् भागवतम के ऊपर कमेंट्री लिखी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे मेरे पास तो समय नहीं है तुम्हारी कमेंट्री को पढ़ने का। मेरे को तो मतलब कृष्ण के नाम जप करने से फुर्सत नहीं मिलती है, तो मैं भागवतम की कमेंट्री कब पढ़ूंगा? तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य की कमेंट्री को पढ़ने से रिफ्यूज कर दिया।
फिर वल्लभाचार्य कहते हैं कि मैंने तो भगवान के नाम के ही ऊपर कमेंट्री लिखी, नाम के ऊपर भी कमेंट्री लिखी है, इसको पढ़ लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो कृष्ण के नाम का बस दो ही अर्थ जानता हूँ, एक तो यशोदा नंदन, एक श्याम सुंदर, उसके अधिक मुझे कोई अर्थ पता नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने वल्लभाचार्य के नाम के ऊपर लिखी कमेंट्री पढ़ने से भी मना कर दिया। जबकि चैतन्य महाप्रभु का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था वल्लभाचार्य के साथ, लेकिन जब वल्लभाचार्य इस प्रकार श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री लिख करके गए चैतन्य महाप्रभु के पास, तो महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट कर दिया। ये पूरा डिस्क्रिप्शन चैतन्य चरितामृत में वर्णन मिलता है अंत्यलीला में। तो वल्लभाचार्य ने विचार किया कि क्यों महाप्रभु इस तरह मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं। पहले तो मेरे साथ उनके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छे थे, अच्छे से रेसिप्रोकेट करते थे, लेकिन अब इस तरीके से क्यों वो व्यवहार कर रहे हैं। तब एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने स्पेसिफाई किया कि देखो, तुमको तुम्हारे नॉलेज का एक काइंड ऑफ प्राइड है, घमंड आ गया है, और तुम सोच रहे हो कि तुम श्रीधर स्वामी की कमेंट्री को बाईपास करके एक नई कमेंट्री लिख सकते हो। तुम्हें अगर कमेंट्री लिखना भी है तो तुम श्रीधर स्वामी के अनुगत्य में कमेंट्री लिखो। उन्होंने कहा श्रीधर स्वामी है, स्वामी मतलब ही इज द मेंटेनर, वो स्वामी मतलब पति है, और कोई पत्नी अगर स्वामी को बाईपास करती है तो वो वैश्या की तरह है। तो महाप्रभु ने कहा, वल्लभाचार्य तुम्हारी जो कमेंट्री लिखने का जो प्रयास है वो एक वैश्यावृत्ति की तरह है। तुमने अपने स्वामी को बाईपास करके कुछ उससे अनोखा करने के तुम जो तुम्हारी जो हमारा जो आइडिया है, तो दैट इज नॉट वेरी ग्रेट आइडिया। इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य को शिक्षा दी। तो वल्लभाचार्य को तो शिक्षा दी, साथ में हमको भी यहाँ पे दो शिक्षा प्राप्त होती है। एक शिक्षा प्राप्त होती है कि स्पिरिचुअल लाइफ में हम हमारे प्रेडिसेसर, हमारे जो अथॉरिटी होता है, उनको बाईपास करके जाकर के कुछ विशेष करने का प्रयास करना, ये ठीक नहीं है। जैसे आप देखेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है, तो उन्होंने कई बार इस तरह लिखा है कि मैं इस लीला को विस्तार से वर्णन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पहले से ही वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल, उस समय चैतन्य मंगल कहते थे उसको, चैतन्य भागवत में इस लीला का विस्तृत वर्णन किया है। तो इस तरीके से है ना, उन्होंने लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कि जो ओरिजिनली तो चैतन्य महाप्रभु की लीला को तो चैतन्य मंगल में वृंदावन दास ठाकुर ने प्रस्तुत किया है, और उन्होंने जो भी उच्चिष्ट छोड़ दिया है, जो झूठा छोड़ दिया है, बस मैं उसको उसको थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ। तो कोई भी जब जो भी व्यक्ति पढ़े इन लीलाओं को, ये ना समझे कि मैंने कुछ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कुछ वृंदावन दास ठाकुर से अधिक कुछ कार्य किया है या अधिक कुछ लीलाओं का वर्णन किया, इस प्रकार ना सोचे। यानी मैं जो भी लीलाओं का वर्णन कर रहा हूँ उनके अनुगत्य में कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कई जगह पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस तरीके से लिखे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि जैसे हम जब प्रेजेंटेशन देते हैं किसी को भी, तो हमारा प्रेजेंटेशन इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो श्रील प्रभुपाद के प्रेजेंटेशन को बाईपास करे। मतलब हमारा जो भी प्रेजेंटेशन होना चाहिए उसमें श्रील प्रभुपाद के द्वारा शिक्षाएं जो दी गई हैं, उनकी जो कमेंट्रीज हैं, उनके द्वारा जो अ, उदाहरण प्रस्तुत किए गए, उनके अनुगत्य में हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको फिर हमको श्रील प्रभुपाद से रिलेट करना चाहिए। और मतलब हमें कभी भी इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ श्रील प्रभुपाद से विशेष कर रहे हैं या हमारे मतलब प्रीवियस अथॉरिटी से कुछ विशेष कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है जो चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य के माध्यम से हम सबको दी। तो वल्लभाचार्य कमेंट्री सुनने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि वल्लभाचार्य श्रीधर स्वामी कमेंट्री को बाईपास कर रहे थे। तो एक शिक्षा तो हमको ये मिलती है, दूसरी शिक्षा हमको मिलती है कि चैतन्य महाप्रभु कितना पसंद करते थे, कितना प्रेम करते थे श्रीधर स्वामी की भागवतम की कमेंट्री को। तो श्रीधर स्वामी की भागवतम की कमेंट्री का नाम है भावार्थ दीपिका। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा एक सेट रखा है यहाँ पे, ये भावार्थ दीपिका है, और ये मुझे उत्कर्ष ने डोनेट किया था। तो ये वाराणसी से आया हुआ है पूरा सेट, ये पूरा संस्कृत और हिंदी में है। तो इसी भावार्थ दीपिका के आधार पे आप देखिए श्रील प्रभुपाद के मोस्ट ऑफ द पर्पट्स बेस्ड है। तो जब आप श्रील प्रभुपाद के पर्पट्स पढ़ते हैं और इन आचार्यों की कमेंट्री को पढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद के पर्पट इन आचार्यों की लाइन में है। और दूसरी बात, दूसरा जो कमेंटेटर है जो बहुत ही विख्यात कमेंटेटर है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनकी कमेंट्री का नाम है दर्शिनी, सारार्थ दर्शिनी। तो मेरे पास सारार्थ दर्शिनी भी रखी हुई है। तो ये है, ये ऊपर देख सकते हैं सारार्थ दर्शिनी जी का, ये सब श्रील विश्वनाथ
चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री है। इसी तरीके से एक जीव गोस्वामी की कमेंट्री है। दशम स्कंद के ऊपर सनातन गोस्वामी की कमेंट्री है। इस तरीके से लगभग 20-25 से अधिक आचार्यों ने श्रीमद् भागवतम में कमेंट्री दी है। पर मूलतः हम सारा दर्शनी और भावा दीपिका को हम आधार बनाएंगे। आधार से इस तरीके से जीव गोस्वामी कमेंट्री, उसका नाम है क्रमा, यहाँ पे रखी हुई है इधर पे क्रम संदर्भ। तो हाँ, लेकिन बेसिकली हम लोग शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री और श्रीधर स्वामी कमेंट्री, शिल प्रभुपाद की कमेंट्री से ही हम अ, अ, पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ एक बात ध्यान रखिए, शिल प्रभुपाद की कमेंट्री में एक विशेषता है, वो ये है कि कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स प्रभुपाद ने कोट किए हैं जो मॉडर्न मैन समझ सकता है। आप देखिए, अगर आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे विश्वनाथ चक्र ठाकुर के या श्रीधर स्वामी के, तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल समझ आते हैं। और लेकिन उन्होंने जो लेकिन प्रभुपाद के एग्जाम्पल्स में मॉडर्निटी का एक एक आउटलुक आता है, क्योंकि प्रभुपाद हमारे कंटेम्प्रेरी आचार्य हैं। तो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है टाइपराइटर का या कंप्यूटर का। कंप्यूटर तो खैर उस समय नहीं था। प्रभुपाद ने डिक्टाफोन का एग्जाम्पल दिया है, या प्रभुपाद इस प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम्पल देते हैं। इस तरह अलग अलग जो कंटेम्प्रेरी वोकेबलरी में प्रभुपाद समझाते हैं हमको, तो उसका एक अलग अलग इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से प्रभुपाद और दूसरी बात, जब आप प्रभुपाद की कमेंट्री को पढ़ेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि इसमें पूर्ववर्ती आचार्य कमेंट्री का समावेश तो है ही है, साथ में प्रभुपाद के अपने रियलाइजेशन का भी भंडार है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्रभुपाद एक पर्पस, भक्ति वेदांत पर्पस बहुत रिच है, बहुत वैल्यूएबल है। तो हम श्रीमद् भागवतम की स्टडी में आ, उन पर्पस को और उन रियलाइजेशंस को समझने के लिए, पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। ऑफ कोर्स मैं कभी गारंटी नहीं दे सकता कि हम लोग कोई भी सेक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि ये चलता रहेगा। जब तक चलेगा तब तक चलेगा, और हम कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग एटलीस्ट इस एक सप्ताह में एक बार मिलने के माध्यम से हमारे अंदर एक इम्पेटस आएगा श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्तिचारू महाराज कहते थे कि मान लीजिए मैं किसी टॉपिक के ऊपर 2 दिवसीय या 3 दिवसीय सेमिनार दूं, तो दैट डजंट मीन दैट आई हैव कंप्लीटेड दैट टॉपिक। वो सेमिनार देने का पर्पस है कि आप घर जाएंगे और फिर उन बुक्स को, उन सेक्शंस को आप पढ़ेंगे। तो ये इम्पेटस लेना है। कल हम लोग भगवत गीता का कोर्स शुरू करेंगे। तो भगवत गीता में भी एक्चुअली मैंने विचार किया कि क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं। तो मैंने उस पोस्टर में लिखा, हम लोग बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री को देख सकते हैं। प्लस प्रभुपाद ने जो गीतार गान लिखा है, श्रीमद भगवत गीता का काव्य मतलब काव्य रूपांतर, मतलब किस तरीके से प्रभुपाद ने उसको काव्य के फॉर्म में दिया है। तो वो एक बहुत एक सुंदर लिटरेरी वर्क है, तो उसको हम साथ में पढ़ सकते हैं। प्लस हम श्रीमद् भागवतम के स्टोरीज और एपिसोड के साथ भगवत गीता की शिक्षाओं को रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि फिलोसफिकली अगर केवल फिलोसफी डिस्कस करेंगे तो व्यक्ति बोर हो जाता है, तो ही नीड सम इंटरेस्टिंग लीलास का स्टफ भी चाहिए। और वास्तव में भगवान ने इसलिए लीला करी है। श्रीमद् भागवतम वास्तव में है क्या, तो आगे पढ़ेंगे हम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पूरी वैदिक साहित्य को अगर हम एक वृक्ष से तुलना करें, कैसा वृक्ष, कल्पतरु, कल्पनाओं को पूरा करने वाला। तो पूरे वैदिक साहित्य को अगर हम कल्पतरु से तुलना करें, डिजायर फुलफिलिंग ट्री से कंपेयर करें, तो उसका जो पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवतम। पका हुआ फल का अर्थ होता है मोस्ट रिलेशेबल। लकड़ी, आप किसी पेड़ की लकड़ी को नहीं खा सकते कि पत्ते को नहीं खा सकते, आपको खाना होता है फल को। और वो भी कैसा फल है, श्रीमद् भागवतम, जिसके अंदर कोई छिलका नहीं और बीज नहीं है। केवल जस्ट इमेजिन करिए, एक मैंगो है विदाउट एनी सीड एंड विदाउट एनी छिलका, क्या बोलते हैं उसको, कवरिंग। तो इमेजिन कर सकते हैं आप किस तरीके का फल होता होगा आस्वादन करने में। तो श्रीमद् भागवतम उस प्रकार का सभी वैदिक साहित्य का फल है। तो आप देखिए, अगर आप उपनिषदों को पढ़ेंगे या वेदों के सेक्शंस को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे नॉलेज दी गई है, फिलॉसफी दी गई है, दर्शन दिया गया है, लेकिन वो काफी ड्राई लगेगा। तो उन वेदों को या उपनिषदों को पूर्णता प्रदान करते हैं पुराण। वही जो सिद्धांत वेदों के अंदर या उपनिषदों के अंदर दिए गए हैं, वही एग्जाम्पल रूप में या लीलाओं के रूप में, एपिसोड्स के रूप में, केस स्टडी के रूप में श्रीमद् भागवतम में और अन्य पुराणों में, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में बस प्रस्तुत किए गए हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हम
आपने भी देखा होगा हमारे कॉलेज में या स्कूल में जब हम पढ़ते थे, तो कोई हम विशेष एनसीईआरटी की बुक्स इस तरह डिजाइन होती थी कि उसमें कुछ 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 फिलोसफी पढ़ते थे, कुछ सेक्शन पढ़ते, कुछ थीम हम पढ़ते थे, तो उसके बाद में उससे रिलेटेड एक केस स्टडी होती थी। तो दैट केस स्टडी मेक्स थिंग्स बेटर टू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से उपनिषदों की शिक्षाओं को श्रीमद् भागवतम में केस स्टडी के रूप में वर्णन किया गया है। तो दैट मेक्स whole Vedic literature easy and palatable, easy to understand and palatable, and not just easy to understand and palatable, at the same time relatable. So ये है, that is the beauty of श्रीमद् भागवतम, पूर्णता प्रदान करता है ये वैदिक साहित्य को। तो तो ये हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में टोटल 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, और ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज है। ऐसा कहा जाता है कि जो श्रीमद् भागवतम है ये साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। तो भगवान कृष्ण का स्वरूप है, तो जैसे जो पहले जो 2 चरण हैं वो है फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो। तो कभी भी जब हम ऑल्टर में सामने जाते हैं, तो भगवान का दर्शन करते हैं, तो हम चरणों से दर्शन करना शुरू करते हैं, हम डायरेक्ट फेस पे नहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए इस किताब का नाम है अनवेलिंग हिज लोटस फीट, फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो इस बुक में ओवरव्यू में लिखा है। तो सबसे पहले तो चरणों का दर्शन करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो आर द 2 लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। उसी के बाद थर्ड और फोर्थ कैंटो जो है वो भगवान की जांघा, मतलब क्या बोलते हैं, लैप्स है। उसके बाद में फिफ्थ कैंटो, सिक्स कैंटो। फिफ्थ कैंटो है भगवान का उदर, सिक्स और सेवंथ कैंटो है 2 हाथ, एट्थ कैंटो है हृदय, नाइन्थ कैंटो है नेक, 10th कैंटो है फेस, 11th कैंटो है फोरहेड, और 12th कैंटो है हेड। तो इस तरीके से श्रीमद् भागवतम के जो 12 स्कंद हैं वो भगवान कृष्ण की मूर्ति है साक्षात। इसलिए श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। और 10th कैंटो है फेस, तो किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके फेस से होती है। तो दशम स्कंद है भगवान कृष्ण का चेहरा। और वे हमारे लिए सबसे विशिष्टता की बात यह है कि ये दशम स्कंद का निरूपण करना, प्रभुपाद जी ने कमेंट्री लिखना, प्रभुपाद जी ने 9th कैंटो भुवनेश्वर में कंप्लीट किया और 10th कैंटो यहीं पे लिखना शुरू किया। तो हमारे लिए विशेष रूप से, हम भुवनेश्वर मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो हम सबके लिए एक विशेष प्रिविलेज की बात है कि श्रील प्रभुपाद हैज, जैसे इसका इस चैप्टर, इस बुक का नाम है अनवेलिंग हिज लोटस फीट। तो प्रभुपाद वाज अनवेलिंग द हिज लोटस फेस हेयर इन भुवनेश्वर। भगवान कृष्ण का लोटस फेस को प्रभुपाद अनवेल कर रहे हैं, उनके ऊपर से माने ये वो पर्दा हटा रहे हैं, हाँ, दशम स्कंद का कमेंट्री स्टार्ट करके इस क्षेत्र, इस स्थान में, भुवनेश्वर में। तो ये हम सबके लिए गौरव की बात है। इट्स अ इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस devotees who are connected with Bhubaneswar ISKCON. Why? Because Srila Prabhupada is personally unveiling the lotus face of the Supreme Personality of Godhead here in this place. So हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, 18,000 श्लोकों का कंपाइलेशन है श्रीमद् भागवतम में, और श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज अन्य अन्य पुराणों में भी वर्णन की गई है। तो श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम अध्याय है, उसकी जो भूमिका तो आप सब जानते हैं कि सभी ऋषि मुनि नैमिष्य अरण्य में एकत्रित होते हैं। नैमिष्य अरण्य आज भी स्थान है यूपी में, ये लखनऊ से कुछ कुछ लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो नैमिष्य अरण्य में ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं 1000 साल के लिए यज्ञ करने के लिए। तो 1000 साल यज्ञ कैसे करेंगे, क्योंकि ये द्वापर युग का एंडिंग है और कलयुग का स्टार्टिंग है। तो ऑफ कोर्स 1000 साल तो द्वापर युग के एंड में इस तरह लाइफ नहीं थी, लेकिन ये मतलब ऋषि मुनि कई अलग अलग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स से आए हुए थे, तो सबके पास एक विशेष लाइफ स्पैन है। ये लोग केवल धरती पर रहने वाले ऋषि मुनि नहीं थे, ये कई कई स्थानों से आए हुए ऋषि मुनि थे, ब्रह्मांड के कई कई कोनों से आए हुए थे। और they were gathered they were they gathered it at the place called Naimisharanya to carry out a sacrifice, 1,000-year sacrifice. That was their target. And why they were carrying out that sacrifice, क्यों इस यज्ञ को कर रहे थे, उनका विचार था कि कलयुग आ गया है और मानवता के कल्याण के लिए हम ऋषि मुनियों को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। तो इस तरीके से जो
वो यज्ञ में बैठे हुए थे, यज्ञ की आहुति चल रही थी, स्वाहा स्वाहा चलता रहता था। लेकिन कुछ समय के बाद ऋषि मुनियों ने अनुभव किया कि स्वाहा स्वाहा का कोई फायदा नहीं है, वो धुएं में उनके सबके मुंह काले हो गए हैं और केवल लकड़ी वेस्ट हो रही है और घी वेस्ट हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा। और उसी समय उस स्थान पर सूत गोस्वामी का आना हुआ। सूत गोस्वामी, ये वही व्यक्ति हैं सूत गोस्वामी जिनके पिता का नाम है रोमहर्षण सूत। और रोमहर्षण सूत एक बार ये पुराणों की कथा करने के लिए बैठे हुए थे, वो भी नैमिषारण्य में उसी स्थान पर। और वहां उस समय बलराम जी घूमते घूमते, बलराम जी तीर्थाटन करते हुए उस स्थान में पहुंचे। आप ध्यान रखिएगा, बलराम जी तीर्थाटन करने क्यों गए थे, तो महाभारत में इसका स्टोरी आता है। हुआ यह था कि बलराम जी नहीं चाहते थे किसी भी सेना का पक्ष लेना, क्योंकि कौरव में जो जैसे दुर्योधन, तो बलराम जी का खुद का अपना शिष्य था। गदा युद्ध दुर्योधन ने बलराम जी से सीखा था। और पांडव भी अपने प्रिय थे। पांडवों की माँ कुंती, वसुदेव जी की अपनी बहन थी, तो बलराम जी की बुआ हुई, तो बुआ के लड़के हैं, तो उनका साथ दें या शिष्य का साथ दें। तो बलराम जी काफी सोचे कि मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, और मैं तीर्थ, जब तक ये युद्ध उद्ध चलेगा मैं तीर्थ भ्रमण करूंगा। तो तीर्थ भ्रमण करते करते वो इस स्थान पे भी आए थे, केंद्रापड़ा में, जो बलराम जी। तो मैं जा रहा हूँ केंद्रापड़ा 29 तो 30 को, 2 दिवसीय यात्रा पे पारादीप जाऊंगा मैं 30 तारीख को। तो वहाँ बलदेव जी का मंदिर जाने का भी अवसर मैं उम्मीद करता हूँ प्राप्त होगा। मैं कभी गया नहीं हूँ उस स्थान पर। तो, तो बलराम जी यहाँ भी आए थे एक्चुअली। तो इस तरीके से बलराम जी घूमते घूमते नैमिषारण्य में पहुंचे। तो नैमिषारण्य में पहुंचे तो एक्चुअली में अगर कोई व्यक्ति व्यास आसन में बैठा हुआ है तो ये शोभा नहीं देता है कि वो उठ करके खड़ा हो या किसी को सम्मान करे। जैसे मान लीजिए अगर आप मंदिर में भागवतम क्लास दे रहे हैं और बहुत सारे सीनियर भक्त भी आ रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप हर बार उठ करके व्यास आसन से उतरेंगे, फिर प्रणाम करेंगे, फिर व्यास आसन में बैठेंगे। इस तरह नहीं होता। तो बलराम जी जब आए तो रोमहर्षण सूट उठ करके खड़े होकर के रिस्पेक्ट नहीं दिए बलराम जी को। तो ये जनरल एटिकेट जनरल लोगों के लिए फॉलो हो सकता है, लेकिन बलराम जी साक्षात भगवान है। तो रोमहर्षण सूत, आउट ऑफ हिज प्राइड ऑफ दैट आई एम अ ग्रेट स्पीकर ऑफ पुराणास, मैं पुराणों का वक्ता हूँ, ये धारणा थी इनके मन में। और ये बलराम जी को उचित रूप से इन्होंने सम्मान नहीं किया, खड़े होकर के सम्मान नहीं किया। जैसे मान लीजिए अगर आप भागवतम क्लास दे रहे हैं और सीनियर डिवोटीज आते हैं, ठीक है आप उठ के खड़े नहीं होते, प्रणाम, ऐसी आसन में बैठे प्रणाम कर देते हैं। लेकिन साक्षात आपके गुरु महाराज आ गए, तब क्या बैठे रहोगे? तब तो उठ के खड़े होकर के प्रणाम करना चाहिए ना। तो उसी तरीके से, हाँ उसी तरीके से बलराम जी आए साक्षात भगवान। तो रोमहर्षण सूत को चाहिए था कि वो उतरते थे और बलराम जी को प्रणाम करते थे, लेकिन उन्होंने इसकी जरूरत नहीं समझी। तो बलराम जी ने कहा कि कितना प्राइड है इसको। हाँ, मतलब ये पुराणों का वक्ता है, लेकिन इनको हृदय में कितना प्राइड है कि मैं इतना बड़ा वक्ता हूँ। तो बोले ये क्या भगवान के ग्लोरीज का वर्णन करेंगे, और ये क्या मतलब व्यक्ति को भगवान के प्रति भगवान के इंफॉर्मेशन प्रदान कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही इनके हृदय में इतना प्राइड है। प्राइड के मतलब ये तो मदांध है, मतलब मद में अंधे हैं। तो खुद ही क्या भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा, तो दूसरे को क्या कराएगा। तो इस तरीके से बलराम जी ने उनको पनिशमेंट दिया। क्या पनिशमेंट दिया? बलराम जी ने घास का टुकड़ा लेकर के और रोमहर्षण सूट का गला काट दिया, और वो मर गया। तो तो आप इमेजिन करिए, एक घास का टुकड़ा लेकर के बलराम जी ने रोमहर्षण को वध कर दिया। क्यों? क्योंकि बलराम है आदि गुरु। तो गुरु का काम है ना अपने शिष्य की प्राइड को नष्ट करना। तो रोमहर्षण सूट आज वेदों के वक्ता है, पुराणों के वक्ता बन के बैठे हैं। तो बलराम जी जो आदि गुरु है, उनको तो चाहिए था कि इस प्रकार से उनको पनिशमेंट दे करके उनको सेंसेस में लेकर के आए, और ये बलराम जी ने इस तरह किया। सबसे आश्चर्य की बात यह है, ये जब हो गई घटना, तो सारे जो ऋषि मुनि वहां पे कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे, वो जाके बलराम जी को कहते कि अरे बलराम जी, कि हमने इनको आशीर्वाद दिया था कि ये लॉन्ग लिव सूत गोस्वामी, लॉन्ग लिव रोमहर्षण सूत, ये लंबा जिए, दीर्घायु होए और इस तरह स्वस्थ रहे। हमारा आशीर्वाद हमने दिया, सबने आशीर्वाद दिया, और आपने आकर के इसको एक बार में मार दिया। मतलब हमारे आशीर्वाद की क्या वैल्यू रह गई। तो भगवान बलराम कहते ठीक है मैं इसको जिला देता हूँ वापस से। बोले इसको मत जिलाओ, इनके बेटे को आप एम्पावर करो कि वो पुराणों की कथा कर सके। तब बलराम जी ने सुत गोस्वामी को एम्पावर किया पुराणों की कथा करने के लिए। तो आप देखिए
कोई भी पुराण आप उठा लीजिए, दैट इज द कन्वर्सेशन बिटवीन सूत गोस्वामी एंड सम ऋषि मुनि, क्योंकि सारे पुराणों के जो वक्ता हैं वो है सूत गोस्वामी। आप कोई भी पुराण उठाइए, आप शिव पुराण उठाइए या आप विष्णु पुराण उठाइए, आप मोर और लेस सभी पुराणों में देखेंगे कि सूत गोस्वामी वक्ता है और वो कह रहे हैं। यहाँ तक कि रामायण के अंदर भी कई कई एपिसोड में आपको मिल जाएगा सूत गोस्वामी कह रहे हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण में। मेरे पास रखा हुआ पीछे वाल्मीकि रामायण का सेट और महाभारत का सेट भी। एनीवे, तो इस तरीके से सूत गोस्वामी को पुराणों का वक्ता बनाया गया। ये वही सूत गोस्वामी है जिन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनी थी उस समय, जिस समय परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी जब सुना रहे थे तो सूत गोस्वामी पीछे बैठे हुए थे। तो सूत गोस्वामी ने उनको कहा तुम आगे आओ, आगे आके बैठो, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि फ्यूचर में सूत गोस्वामी भागवतम का प्रवचन करेंगे नैमिषारण्य में, और ऋषि शौनक आदि ऋषियों के बीच में। तो उनके जो लीडर है वो है शौनक ऋषि। उन 60,000 ऋषि मुनि जो सुनने के लिए बैठे थे, उस समय कोई माइक सिस्टम तो था नहीं, लेकिन फिर भी कैसे सुन रहे थे, तो वो तो उस जमाने में क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, लेकिन हो सकता है उस जमाने में भी माइक रहता हो। मैं अभी एक एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहा हूँ, उसका नाम है प्रवीण मोहन, वो एक पर्सन है प्रवीण मोहन। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने शास्त्रों के अंदर जितना जितने तरीके के एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं उसको वो प्रूव करके दिखाते हैं कि देखो कितना सही है। जैसे उन्होंने अगस्त संहिता से बैटरी बनाने की कला निकाली, आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर प्रवीण मोहन। तो उन्होंने बना के दिखाया कि अगस्त संहिता में जैसे जैसे किस जो कॉम्पोजिशन दिया गया किस तरीके से, और इस तरीके से फिर उन्होंने लाइट जला के दिखाई। तो प्रश्न उठता है कि अगर अगस्त संहिता में बैटरी बनाने का वर्णन है तो फिर वहां पे बल्ब भी होना चाहिए। तो फिर उन्होंने जो इजिप्ट के कुछ पिरामिड्स की वहां पे कुछ कलाकृतियों से दिखाया कि किस तरीके से वो लोग के पास एक फिलामेंट है वो कांच के अंदर, और वो कहीं कनेक्टेड है कि जाके किसी बैटरी में, उसके चित्र बने हुए, उसके जो पत्थर के ऊपर वो एनग्रेव्ड है ये सब। तो इससे पता चलता है कि उस जमाने में शायद बल्ब रहा होगा। इस तरीके से भारद्वाज मुनि का एक संहिता, उसको कहते हैं विमान शास्त्र, उसमें पूरा वर्णन है किस प्रकार से विमान विमान कैसा संरचना होती है, किस तरीके से वो उड़ता है, बर्नौली प्रिंसिपल एक्सेट्रा। किस तरीके से वो बोएंट फोर्सेस को बैलेंस करता है, किस तरीके का स्ट्रीमलाइन शेप होना चाहिए, तो इन सब का वर्णन मिलता है भारद्वाज मुनि के शास्त्रों में। उस तरीके से कई शास्त्र उन्होंने फिबोनाची सीरीज के विषय में बताया। फिबोनाची सीरीज होती है 1, 1, 2, 3, 5 और 8, इस तरीके से 13। ये फिबोनाची सीरीज, ये सीरीज किस तरीके से हमारे सेल रेप्लिकेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक पेड़ अगर ग्रो करता है तो जड़ किस तरीके से फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंगली ग्रो करती है। हमारे मसल से टिश्यू ग्रो करते हैं तो किस तरीके से फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंग में ग्रो करते हैं। तो उन्होंने बताया इस तरीके से संसार में कुछ भी रैंडम नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू सम सीरीज। तो इस तरीके से, और ये इन सीरीज का कहाँ कहाँ कौन कौन शास्त्रों में वर्णन है, तो इस तरीके से काफी अच्छा एक रिसर्च करके उन्होंने बताया है। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा उनका चैनल, और बहुत सारी चीजें इसमें देखने के लिए मिली। किस प्रकार से उन्होंने बताया कि अजंता एलोरा के केव्स के अंदर जहां पर रोशनी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी डीप डेप्थ, मतलब पूरा, मतलब अंधकार भरी भरी जगह में किस तरीके से उन्होंने कलाकृति उखेरी है। अगर आप लोग कभी, मैं गया हूँ एलोरा एक बार बचपन में, अजंता एलोरा की केव्स। तो इस तरीके से काफी सारी शिक्षा देने वाली चीजें उन्होंने प्रस्तुत करी वहां पे। तो मैं क्या बता रहा था? तो एनीवे, तो मैं बता रहा था कि इस तरीके से नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि एकत्रित हुए थे। उस समय क्या माइक सिस्टम रहा होगा, हो भी सकता है कोई इस तरह का कोई सिस्टम हो, या जैसा भी हो। तो सुखदेव गोस्वामी जो कथा कर रहे थे, तो उन्होंने सूत गोस्वामी को आगे बुलाया कि आप आके सुनिए, क्योंकि वो जानते थे कि फ्यूचर में उनको एड्रेस करना पड़ेगा इन ऋषि मुनियों को। तो उन 60,000 ऋषियों की सभा में सूत गोस्वामी बोल रहे थे, जिनके लीडर थे शौनक ऋषि। और उस समय एटिकेट ये था कि आउट सारे 60,000 ऋषि तो एक साथ क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत बहुत केओस मच जाएगा। तो शौनक ऋषि उन सबका क्वेश्चन लेते थे, और शौनक ऋषि उनके बिहाफ में क्वेश्चन पूछते थे। तो इसलिए पहले अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। किन मुनियों की जिज्ञासा? उन 60,000 मुनियों की जिज्ञासा, जो के जिनके लीडर है शौनक ऋषि, जो कि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछेंगे। 6 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, जिस प्रश्न के आधार पर पूरी श्रीमद् भागवतम बेस्ड है। और
उसी के आधार पर श्रीमद् भागवतम उन 6 पृष्ठों के आधार पर पूरा 12 स्कंधों का समावेश आपको मिलेगा। वो हम देखेंगे किस तरीके से। तो कोई भी शास्त्र की शुरुआत होती है तो उससे पहले मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण मतलब इन्वोकिंग ऑस्पिशियसनेस। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम 3 श्लोक वास्तव में इन्वोकेशन है या इन्वोकिंग ऑस्पिशियसनेस। तो आज मैं प्रथम श्लोक का जो अर्थ दिया है उसको समझाऊंगा, और किस तरीके से इसी प्रथम श्लोक का एक विशेष अर्थ है वो मैं आपको समझाऊंगा, और इसके बाद हम अपनी कक्षा को समाप्त करेंगे। तो अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य तो अन्वयाद इतरस्तश्चार्थेषु स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तति सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो इसका एक मीटर होता है पढ़ने का। जन्मादस्य तो अन्वयात् इतरस्तश्चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो इनका शब्दार्थ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो श्लोक है श्रीमद्भागवतम का 1.1.1, इसके ऊपर शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1930s में या 1920s में ढाका में, जो कि आज प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, वहां पे 30 दिन सेमिनार दिया था। 30 डेज उन्होंने भागवतम के प्रथम श्लोक के ऊपर सेमिनार दिया था। तो इमेजिन कर सकते हैं कि जो भागवतम का प्रथम श्लोक जिसको 30 दिन शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब कुछ बोलते थे तो रिपीट रिपीट नहीं बोलते थे। जो आज क्लास दी उन्होंने उसमें कोई भी पॉइंट सेकंड क्लास में रिपीट नहीं होगा। हम लोग तो क्लास देते हैं तो पहले का कुछ हम रिपीट कर लेते हैं, फिर आज के लिए कुछ सेक्शन छोड़ते हैं, फिर बताते हैं अगली बार मैं क्या बताऊंगा। इस तरीके से हम 1 घंटे क्लास को खींच तान करके कंप्लीट करते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो अनेक अनेक शास्त्रों से प्रेजेंटेशन देते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या बोलते होंगे, कि क्या बोला होगा और कितना कंटेंट होगा, कि भागवतम के प्रथम श्लोक में उन्होंने 30 दिन क्लास दी। तो और हम उसी श्लोक को आधे घंटे में समझने का प्रयास करें। ऑफ कोर्स हम समझ नहीं पाएंगे, जस्ट हम सिनॉप्सिस रिलिशमेंट एक आइडिया। हाँ, इस इन कक्षाओं के माध्यम से बेसिकली हमको कुछ आइडिया लगेगा श्रीमद् भागवतम में क्या है। पूरा समझना तो हमारे लिए न संभव है और न योग्यता है। तो प्रथम श्लोक का मैं अर्थ समझाता हूँ। एक जो मूल अर्थ जो हमें कॉमन अर्थ जो मिल जाएगा, और एक स्पेशल अर्थ छुपा हुआ है जो कि जीव गोस्वामी ने कोट किया है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम नमस्कार करते हैं किसको? भगवान को, जिनका नाम है वासुदेव। वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। जन्मादस्य यतः, जन्मादि अस्य यतः, जिनसे जन्म आदि हुआ है। मतलब जन्म मतलब बर्थ, मतलब जन्म लिया है जिनसे। आदि मतलब जन्म के बाद क्या क्या होता है। कोई भी वस्तु जब जन्म लेती है तो क्या क्या होता है? जन्म लेती है, बढ़ती है, स्थिर होती है, फिर संतान उत्पन्न करती है, यानी रिप्रोड्यूस करती है, उसके बाद ड्विंडल एंड डेथ। तो कोई या कोई चीज जन्म लेती है, कुछ समय रहती है और खत्म हो जाती है, इसको कहते हैं जन्म आदि, जन्म एटसेट्रा। जन्मादि अस्य, अस्य मतलब ये ब्रह्मांड, प्रकट ब्रह्मांडों का। यतः अन्वयात, इतरः बोल रहे हैं जिनके, जिनसे ये जो प्रकट ब्रह्मांड है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट हुए। जन्म आदि यत अस्य, अस्य मतलब ये ब्रह्मांडों का, इस ब्रह्मांड का, इसमें हम रहते हैं, या इसी की तरह अनेक अनेक ब्रह्मांडों का उत्पत्ति,
पालन और संहार जिनसे होता है, जन्मादि अस्य यतः, अन्वयात इतरः, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान। वासुदेव का एक और अर्थ होता है सर्वव्यापी, ऑल परवेडिंग। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ। सत्यम परम धीमहि, धीमहि मतलब मैं ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। सत्यम परम धीमहि, मैं भगवान वासुदेव का ध्यान करता हूँ जो कि परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। जन्मादि अस्य यतः, जिनसे जन्म आदि हुआ है इस ब्रह्मांड का और इस तरीके से अनेकानेक ब्रह्मांडों का जो कि प्रकट है। इसको प्रकट क्यों बोला गया है? क्योंकि मेटेरियल वर्ल्ड प्रकट है हमारे सामने, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड अप्रकट है। ये मतलब है लेकिन हमारे हमारे इंद्रियों के हमारे इंद्रियों की पहुंच से परे है, इसलिए उसको अप्रकट भी कहते हैं कभी कभी। लेकिन मेटेरियल वर्ल्ड तो प्रकट है। फिर भी मेटेरियल वर्ल्ड के अंदर सब कुछ प्रकट नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कंपैरिजन में फिर भी मेटेरियल वर्ल्ड हमारे हम रियलाइज कर सकते हैं, हम प्रकट देख सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारणों के आदि कारण है। समस्त कारणों के आदि कारण है, सर्व कारण कारण है। ध्यान रखिए, मैंने वासुदेव शब्द का एक अर्थ बताया है, वसुदेव के पुत्र, और दूसरा अर्थ बताया है जो सब जगह व्याप्त है, ऑल परवेडिंग। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? कौन बता सकता है? भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रभु जी, जिनमें वो 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं। हाँ, जिनमें 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य वीरस्य यशस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य चैव षडांग भग इतिंगणा, जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होते हैं। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य? समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य, समस्त यश और समस्त वैराग्य। जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होते हैं, उनको हम कहते हैं भगवान। ये एक परिभाषा है, ये परिभाषा विष्णु पुराण से ली गई है। ये व्यासदेव के पिताजी पराशर मुनि ने परिभाषा दी गई है। श्री जीव गोस्वामी, उन्होंने संदर्भ लिखे हैं, 6 संदर्भ। कौन कौन से 6 संदर्भ लिखे हैं? मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर कहा गया, इतनी किताबों को ढूंढना पड़ता है। 6 संदर्भ कहाँ गए सारे? ये रखे ऊपर, ये सब ऊपर में आप संदर्भ देख सकते हैं। जैसे इनका नाम मैं बता रहा हूँ, तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भागवत संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, प्रीति संदर्भ, और कितने हो गए? भागवत संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, 6 संदर्भ। तो श्रील जीव गोस्वामी ने एक थीसिस का कलेक्शन किया है जिसको 6 संदर्भ कहते हैं। तो उनमें से 6 संदर्भों में से एक संदर्भ में, जिसका नाम है भागवत संदर्भ, जिसका नाम है भागवत संदर्भ, इस संदर्भ में उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या करी है। भागवत संदर्भ में लिखते हैं, सेकंड अनुच्छेद में, सेकंड थीसिस में, सेकंड कोट में लिखते हैं कि भगवान शब्द के अर्थ बता रहे हैं। भगवान शब्द बना है भ, ग और व से। भ शब्द का अर्थ होता है भर्ता, मेंटेनर, पालन करने वाला, भर्ता। भगवान गीता में कह रहे हैं ना, भर्ता भोक्ता महेश्वर, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहृत। तो भगवान बोल रहे हैं मैं गति हूं, मैं सभी का मैं गोल हूं। भर्ता मतलब सबका पालन करने वाला हूँ। प्रभु स्वामी हूँ। साक्षी सबके कार्यों का साक्षी हूँ। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासम, मैं सभी का आलय हूँ, निवास हूँ, शरण हूँ। इसलिए भगवान को कहते हैं नारायण। नारायण शब्द का होता है नर मतलब लिविंग एंटिटी, नार मतलब द होल ग्रुप ऑफ लिविंग एंटिटीज। नार, नर, नार, नार अयन, अयन मतलब शेल्टर, निवासम जो सभी के शेल्टर है। गति भरता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहृत, सभी का मैं प्रिय मित्र हूँ, सभी की शरण हूँ। तो यहाँ पे भरता शब्द आया, तो भरता शब्द का क्या होता है? भरण पोषण करने वाला, पालने वाला, मेंटेनर। तो भगवान शब्द में भ का अर्थ होता है भरता। ये पहली बार सीख रहे हैं आप लोग ने, पहले ये नहीं सुना होगा।
पर ये विष्णु पुराण में कोटेड है, जिसको जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ में उद्धृत कर रहे हैं। तो भ मतलब भरता, व मतलब ग मतलब गमयित, मतलब द लीडर ऑफ डिवोटीज, द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ डिवोटीज गुड क्वालिटीज। सभी भक्तों के नेता, नेतृत्व करने वाले। सभी भक्त किनका अनुगामी है? भगवान के अनुगामी है, इसलिए वो कहते हैं गमयित, गमयित। और वह मतलब वास, वास मतलब जो हर जगह वसते हैं, वासुदेव, हाँ, जो सर्वव्यापक है, उसको कहते हैं वह। तो भगवा, तो 3 शब्दों से बना ये शब्द भगवान। तो यहाँ पे अर्थ क्या हो गया? भ मतलब भरता, ग मतलब गमयित, गमयित मतलब सभी भक्तों के, सभी भक्त इनके पीछे गमन करते हैं, गमन करने योग्य। हाँ, तो जो इनके पीछे चलते हैं वो भक्त हैं, यानी सभी के नेतृत्व, सभी के लीडर हैं, ये नेतृत्व करते हैं, लीडर ऑफ द डिवोटीज। और सभी भक्तों के अंदर जो अच्छे गुण हैं उनके स्रोत हैं भगवान, इसलिए उनको गमयित कहते हैं। और वह मतलब वास, वस, वस धातु मतलब जो सब जगह व्याप्त है, वसुदेव, वासुदेव, तो इसको कहते हैं भगवान। और दूसरा जो आपने बताया ऐश्वर्य से समग्र से, जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, उनको भी कहते हैं भगवान। तो भगवान के अंदर ये 6 ऐश्वर्य प्लस भ यानी भरता, ग मतलब गमयित, और वह मतलब जो सब जगह व्याप्त होते हैं, वासुदेव। ये 6 प्लस 3 क्वालिटीज, ये हो गई कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ भगवान। ऐसा विष्णु पुराण में वर्णन है, जो जीव गोस्वामी अपने भागवत संदर्भ में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो समझ आया आपको भगवान शब्द का अर्थ? तो तो मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्य हैं और इन व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारणों के आदि कारण है, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारणों के भी आदि कारण है। अन्वयात इतरः च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अव्यक्त रहते हैं। अन्वयात इतरः च अर्थेषु अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब कॉग्निजेंट, सब जानते हैं। अभिज्ञ प्रत्यक्ष रूप से इस जगत को सब कुछ जानते हैं और प्रत्यक्ष रूप से भी सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनको कहते हैं अभिज्ञ। और स्वराट, स्वराट मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। जैसे इस संसार में हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर निर्भर है, कोई भी व्यक्ति दूसरे को, हम ऑक्सीजन के लिए निर्भर हैं, सनलाइट के लिए निर्भर हैं, और हम ही नहीं, बड़े बड़े देवी देवता भी किसी ना किसी के ऊपर निर्भर है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी निर्भर है। लेकिन भगवान किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है, इसलिए कहते हैं स्वराट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं। अन्वयात इतरः च अर्थेषु अभिज्ञ, और वे परम स्वतंत्र हैं। स्वराट क्यों? क्योंकि उनसे अन्य कोई कारण नहीं है, सभी कारणों के आदि कारण है, इसलिए सब उन पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं। जैसे हम अगर माला पहनने, मान लीजिए तुलसी माला हमने डाली है, तो जितने मोती हैं ये धागे के ऊपर निर्भर है, लेकिन धागा किसी पर निर्भर नहीं। उस तरीके से ऑफकोर्स धागा गले के ऊपर निर्भर है लेकिन भगवान के ऊपर ये एनालॉजी काम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी भगवान ने गीता में ये एनालॉजी दी है, सूत्रे मणिगवा ईवा, कि जिस तरीके से सारे मणि सूत्र के ऊपर सूत्र के ऊपर बसते हैं, डिपेंडेंट है, और सूत्र उन मणियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो उसी प्रकार से सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित है, लेकिन भगवान किसी पर आश्रित नहीं है, इसलिए उनको स्वराट कहते हैं। जन्मादस्य यतः अन्वयात् इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ इतरः इतरः च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा के, आदि कवि कहते हैं ब्रह्मा जी को, तो उन्होंने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में क्या किया? ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी को कहते हैं जिनके हृदय में, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। आप सेकंड कैंटो कहाँ है? यहाँ पे फेमस फोटो है सेकंड कैंटो में, जिसमें इसको दिखाया जाता है इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में, किस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। देख सकते हैं आप, तेने भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के हृदय में, हृदय में
जैसे आ रहा है, कान के माध्यम से आ रहा है और हृदय में जा रहा है, तो ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंती यत् सूरयः। मुह्यंती, मुह्यंती मतलब मोहित हो जाते हैं। कौन? बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि जिनकी लीलाओं से मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते जिनको। मुह्यंती यत् सूरयः, हम सब मोहित हैं किसकी माया शक्ति से? भगवान कृष्ण की माया शक्ति से मोहित हैं। मुह्यंती यत् सूरयः, किस तरह मोहित है? तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। कभी कभी हम आग में पानी देखते हैं और पानी में स्थल देखते हैं। कभी आग में पानी देखा है? मान लीजिए रेगिस्तान की जो रेत जल रही होती है गर्मी के दिनों में, ये रोड आप देखिए, डामर की रोड जो होती है, जो डामर की रोड होती है वो आग की तरह जल रही होती है, लेकिन उसमें पानी दिखता है, मिराज। तेजो वारी तथा विनिमयो। और कभी कभी जब नाविक होते हैं जो समुद्र में यात्रा करते हैं, उन्हें भ्रम होता है कि सामने एक आइलैंड है, पर वो केवल उनका दृष्टि भ्रम होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फिनोमेना। वो उस तरह से वो ऐसा लगता है कि वहां एक लैंड है, पर लैंड नहीं है। तो आग में पानी और पानी में मतलब स्थल ऐसा भ्रम होता है। तो उस तरीके से सभी लोग भगवान की माया शक्ति से भ्रमित रहते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। मैं पढ़ रहा हूँ उसके बाद। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जी ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उस तरह मुंह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। अग्नि में जल का अर्थ हो गया, समझ गए? गर्मी के दिनों में रोड पे जो हमको पानी दिखता है, तो रोड मतलब आग की तरह जल रही है, उसमें पानी दिख रहा है। और जो समुद्री नाविक यात्रा करते हैं तो पानी में रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा भ्रम होता है कि वहां पे स्थल है। इस तरह से वो माया में पड़ जाते हैं। उस प्रकार से भगवान की माया शक्ति से बड़े बड़े मुनि ऋषि देवता लोग भी माया में पड़ जाते हैं। उन्हीं कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक हैं। उन्हीं की माया शक्ति से ये जगत जिसमें हम रहते हैं, ये क्या है? ये वास्तव में अस्थायी है, हाँ, अवास्तविक है, एक स्वप्न की तरह है, लेकिन हमें वास्तविक प्रतीत होता है। किसके कारण? भगवान की माया शक्ति कारण। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त हैं, हाँ, और अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। तो ये भौतिक जगत भगवान की माया शक्ति के द्वारा सत्य प्रतीत होता है। ये सत्य नहीं है, लेकिन एक सत्य जगत है, जिस सत्य जगत में भगवान कृष्ण हमेशा नित्य निवास करते हैं। तो यत्र त्रिसर्गो अमृषः। त्रिसर्ग, त्रिसर्ग मतलब प्रकृति के तीन गुणों से जो सृष्ट जगत है, वो अमृषा, सत्य प्रतीत होता है। मृषा मतलब झूठ, अमृषा मतलब सत्य। तो प्रकृति के गुणों के विनिमय से बना हुआ ये जगत सत्य प्रतीत होता है, इसको कहते हैं अमृषा। मृषा मतलब झूठ, अमृषा मतलब सत्य। आप बोलेंगे क्या ये सत्य नहीं है? नहीं, ये सत्य नहीं है इन द सेंस ये रिफ्लेक्शन है। जैसे मान लीजिए हमारे गुरु महाराज उदाहरण देते हैं, आपको बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन भोजन एक तरफ रखा है, आप मिरर के अंदर भोजन की इमेज देख रहे हैं और मिरर के अंदर उस भोजन को करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पे कुछ कुकीज रखी हुई है, कुछ समोसा कचौड़ी रखा हुआ है, कुछ जूस रखा हुआ है, आपको बहुत तेज भूख और प्यास लग रही है। तो ओरिजिनल वस्तु को आप पकड़ने का प्रयास नहीं करके आप उस मिरर इमेज से खींचने का, लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताइए वो क्या, वो सत्य है या मिथ्या है? वो तो मिथ्या है। लेकिन मिथ्या का अर्थ ये नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व है, परंतु रिफ्लेक्शन में नहीं है। आपको मुड़ना पड़ेगा, वो ओरिजिनल स्थान में है। तो कह रहे हैं जिनकी माया शक्ति के द्वारा जत्र त्रिसर्गो अमृषा, जिनकी माया शक्ति के कारण ये जो त्रिसर्ग है, ये बहुत सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से जो सृष्ट ये जगत है, ये अमृषा प्रतीत होता है। मृषा मतलब झूठ, अमृषा मतलब सत्य प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में सत्य नहीं है। वास्तव में ये एक जस्ट एक रिफ्लेक्शन है वास्तविक जगत का। धामना, तो समस्त दिव्य सामग्री के साथ, हाँ, स्वेन अपने से सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। तो भगवान वास्तव में स्वधाम में स्थित है, उस रिफ्लेक्शन में स्थित नहीं है, अपने आध्यात्मिक जगत में स्थित है, धामना। और उस जगत में स्थित रह करके वो निरस्त कर रहे हैं किसको? इस माया के जगत को। निरस्त का अर्थ होता है अनुपस्थिति को के कारण त्यक्त कुहुकम मोह को।
कहने का तात्पर्य क्या है, इसको सिंपल शब्दों में समझिए कि रिफ्लेक्शन है वहां पर भोजन का। आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो भूख लगी है तो आप रिफ्लेक्शन में जाकर के भोजन करने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार हाथ डाल रहे हैं, लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा। आप लोगों ने एक वो देखा होगा, आजकल एक स्टेटस पे मैंने कुछ देखा था किसी का, कि एक मंकी है, वो मंकी के सामने मोबाइल फोन दे दिया है और मोबाइल फोन में वो मंकी वो केला लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन केला मिल नहीं रहा। एक डॉगी है, एक डॉगी है, उसके सामने एक बाउल रखा हुआ है और बाउल के अंदर ऐसा हड्डी का फोटो बना हुआ है। वो डॉगी बाउल के अंदर हड्डी निकालने की कोशिश कर रहा है, पर उसको हड्डी मिल नहीं रहा, तो वो मुंह में पड़ जाता है बार बार। तो इस तरीके से हम इस संसार में कुछ सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, या उस रिफ्लेक्शन में से हम भोजन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमें मिलेगा नहीं क्योंकि वहां है नहीं। लेकिन धामना स्वेन सदा, लेकिन भगवान अपने धाम में ओरिजिनल साइड में है, हमेशा वहां पे फिक्स्ड है और वहां से हमको बुला रहे हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर से लो, इधर भोजन है, उधर नहीं, उस मिरर इमेज में भोजन नहीं है, इधर भोजन है। तो इस तरीके से वो माया को निरस्त कर रहे हैं। ऐसे भगवान को मैं ध्यान करता हूँ, ऐसे परम सत्य भगवान का मैं ध्यान करता हूँ धीमहि। तो ये है इस भागवतम के श्लोक का मतलब अर्थ, मोटा मोटा अर्थ। एक्चुअली आप एक एक शब्द की हजारों तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। श्रीमद चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है कि नाना श्लोके नाना शब्दे नाना अर्थ गाए। हाँ, एक एक श्लोक के अनेक अनेक शब्दों के अनेक अनेक अर्थ हैं। हम तो मोटा मोटा जैसे श्लोक के शब्दार्थ को समझने का प्रयास किए, है ना। इस अगर एक एक श्लोक एक एक शब्द की व्याख्या की जाए तो घंटों घंटों व्याख्या की जा सकती है, लेकिन जस्ट हमको एक सिनॉप्सिस पता चल गया फर्स्ट श्लोक का। क्योंकि समय हो चुका है, तो मैं इस श्लोक के अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। क्या फैक्टर है कि ये प्रथम श्लोक वास्तव में भगवान कृष्ण की डायरेक्ट लीलाओं का वर्णन भी करता है। कैसे करता है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं और उसके बाद में अगली बार हम श्लोक को पूरा सुनने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो कृष्ण संदर्भ नामक ग्रंथ में जीव गोस्वामी ने इस प्रथम श्लोक का एक इंटरेस्टिंग मीनिंग बताया है। ये इंटरेस्टिंग मीनिंग क्या है? ये इंटरेस्टिंग मीनिंग है कृष्ण लीला का वर्णन। फर्स्ट श्लोक के अंदर वास्तव में कृष्ण लीला का वर्णन है। बोलेंगे अरे कैसे वर्णन है? सुनिए कैसे वर्णन है। जन्म मतलब जन्म लेने के बाद आदस्य, जन्म आदस्य, आदस्य मतलब जो रहते हैं, कहाँ रहते हैं? भगवान जो 3 स्थान में रहते हैं, मथुरा में, द्वारका में और गोकुल में। यतः जब अन्वयात, अन्वयात मतलब इनने जन्म लिया कहाँ पे? मथुरा में, लेकिन ये यहाँ के है नहीं। अन्वयात because of being Nanda's son due to his connection of family relation, he went elsewhere. अन्वयात जन्म लिया मथुरा में, लेकिन अन्वयात कहीं और जाना पड़ गया इनको। क्यों जाना पड़ गया? क्योंकि इनका नंद महाराज के साथ कनेक्शन था। कहाँ जाना पड़ा? इतरहा, दूसरे स्थान पे जाना पड़ गया। अभिज्ञा, अभिज्ञा जानते हुए। क्या जानते थे ये? कि ये ब्रज में जा रहे हैं, एक तो कंस को धोखा देने के लिए, दूसरा ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करने के लिए, लीला करने के लिए। तो जन्म के तुरंत बाद जो भगवान रहते हैं, जन्म आदस्य यतः अन्वयात, आदस्य मतलब आ गए, जन्म के तुरंत बाद, अन्वयात दूसरे स्थान पर। पहले कौन सा स्थान था? जन्म लिया कहां पर? मथुरा की जेल में, लेकिन अन्वयात आ गए इतरहा, अन्य स्थान पर। क्यों आ गए? अभिज्ञा, वो जानते हैं वो क्यों आए हैं। हम नहीं जानते क्यों आए, लेकिन वो जानते हैं, कंस को धोखा देने के लिए और लीला विलास करने के लिए। अभिज्ञा, अभिज्ञा। स्वराट, स्वराट का अर्थ होता है जो कि स्वयं दीप्तिमान है, जो कि सेल्फ एफल्जेंट है। ये जो परम स्वतंत्र है, तो परम स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से आ गए। जन्म लेने के तुरंत बाद इतर स्थान में, दूसरे स्थान पर आ गए। तेने, उन्होंने क्या किया? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुयंती, आदि कवि मुयंती, ब्रह्मा जी को मोहित किया। यहाँ पे ब्रह्म विमोह लीला का वर्णन मिल रहा है।
और क्या किया, तेने ब्रह्म हृदया, हृदया मतलब अपनी इच्छा से, तेने ब्रह्म, ब्रह्म का यहाँ अर्थ निकाला है श्री जीव गोस्वामी ने रस, जिन्होंने अपने अपने he expanded his glory, which consists of form of rasa. क्या अर्थ है इसका, जिन्होंने एक्सपेंड किया, किसको एक्सपेंड किया, तेने ब्रह्म, अपने ग्लोरीज को एक्सपेंड किया, अपने रसों का एक्सपेंशन किया वृंदावन में जाकर के, और मोहित किया किसको, आदि कवि ब्रह्मा जी को, और यश सूर्य, और बड़े बड़े लोगों को मोहित किया, जैसे बलराम जी को भी मोहित कर दिया ब्रह्म विमोह लीला के समय में। ये हम सुनेंगे कैसे, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा। The Lord created pastimes in 3 places, Vrindavan, Mathura and Dwarka. His wonderful pastime changed the inherent nature of things. जैसे तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय, वारी मृदाम विनिमय, इसको चेंज कर दिया। इसका अर्थ क्या है, भगवान ने तेज मतलब अग्नि या प्रकाशमान, वारी मतलब जल, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी लीला विलास के समय his wonderful pastime changed the inherent nature of things, कोई भी वस्तु की वस्तु शक्ति खींच लिया। जैसे the moon lost his effulgence when Krishna played his flute, तेज था जो चंद्रमा का वो फीका पड़ गया, वो ठंडा पड़ गया जब भगवान बांसुरी बजाते थे। तेजो वारी मृदाम, वारी मृदाम, तेजो वारी, वारी मृदाम, वारी मतलब जल, मृदाम मतलब थल। पानी जो बहता था यमुना का, भगवान की बांसुरी सुन के सॉलिड बन जाता था, और जो पत्थर होते थे वो पिघल जाते थे। तो ये कैसे हुआ, ये भगवान की बांसुरी बजाने के प्रभाव से हुआ। कृष्ण लीला में चंद्रमा का तेज ठंडा पड़ गया, तेजो वारी, वारी मृदाम, जो जल है यमुना का वो सॉलिड बन गया, और जो पत्थर जो सॉलिड थे वो तरल बन गए। इस तरीके से भगवान कृष्ण की लीला में होता था। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, एक्सचेंज, ट्रांसफॉर्म, इन वस्तुओं के बीच ट्रांसफॉर्मेशन चलने लगा। त्रिसर्गो अमृषा, त्रिसर्गो, यहाँ पे 3 स्थान पे भगवान ने लीला करी, मथुरा, वृंदावन, द्वारका। तो हम सुनेंगे किस तरीके से पूरे भागवतम में यही वर्णन मिलेगा, 3 स्थानों भगवान लीला करते हैं। त्रिसर्गो अमृषा, ये झूठ नहीं, ये सत्य है, भगवान की सब लीला कोई झूठ नहीं है, सत्य है। अमृषा धामना स्वेद सदा निरस्त कूकम, ये जो जितना भी भगवान की लीला के स्थान है त्रिसर्गो, चाहे वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो, चाहे द्वारका हो, स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, ये हमेशा माया से परे रहते हैं। परम सत्यम धीमहि, उन परम सत्य गोविंद का मैं ध्यान करता हूँ। इस तरीके से कृष्ण संदर्भ में जीव गोस्वामी ने प्रथम श्लोक का इस प्रकार अर्थ किया है, जो कि भगवान कृष्ण की दशम स्कंद की लीला से डायरेक्टली लिंक्ड है। इसी तरीके से उन्होंने प्रथम श्लोक में ही राधा रानी और कृष्ण के संबंधों का भी आस्वादन कराया। इसको हम अगली कक्षा में सुनेंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा सा टेक्निकल जाएगा श्रीमद् भागवतम, क्योंकि हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इन टेक्निकल डिटेल्स को समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक गायत्री मंत्र की व्याख्या है, गायत्री मंत्र क्या होता है, इस विषय में अगले सप्ताह में चर्चा करेंगे। और किस प्रकार से इसी श्लोक को हम फिर से समझेंगे कि किस प्रकार एक कृष्ण लीला का वर्णन किया है, ये जो अभी हमने चर्चा किया उसको फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से यही श्लोक भगवान कृष्ण और राधा रानी के माधुर्य की चर्चा करता है, इसको भी हम अगले सप्ताह समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो मैं यही तक रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के समय देने के लिए। हरे कृष्णा। कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक मतलब जैसे आप ये श्लोक में डिस्क्राइब कर रहे थे कि भगवान का सब इच्छा से सब कुछ होता है, तो आज सुबह मैं एक पास्ट टाइम सुन रहा था, राजश्याम प्रभु जी बता रहे थे कि जब एक बार क्या हुआ कि भगवान रेस्ट कर रहे थे
अपने मतलब सहनासन में, और लक्ष्मी जी कहीं से वापस लौट रही थी। तो जय विजय जो उनके डोर कीपर हैं वैकुंठ में, तो उन्होंने लक्ष्मी जी को रोक दिया और बोले कि नहीं, हमारे स्वामी अभी सो रहे हैं। तो लक्ष्मी जी बहुत नाराज हो गई, और फिर वो बोले कि अच्छा, वो आपके स्वामी है या मेरे स्वामी है? तो उसके बाद वो तीनों गए भगवान के पास ये कंफर्म करने की वो किसके स्वामी है। तो भगवान के पास जैसे ही पहुंचे तो भगवान से पूछा, तो भगवान को जब पता चला कि मतलब भगवान से पूछा कि आप किसके स्वामी हैं, तो भगवान पूरा मतलब मुश्किल में आ गए कि मैं किसको बोलूं कि कौन मेरे स्वामी है। तो भगवान ने क्या किया, बस एक स्माइल किया और वो तीनों अपना प्रश्न ही भूल गए। ये एक मतलब भगवान का इंडिपेंडेंस भी जो मतलब डिस्क्राइब। जय Yes, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो हाँ, के लिए वो होने वाला है क्या हो प्रभु गया? संडे। प्रभु जी संडे जो गृहस्थ, प्रभु जी संडे गृहस्थ भक्तों के लिए जो क्लास। हाँ, कल से हम शुरू करेंगे। जी प्रभु जी। कल से मैं इसको हम क्लियर कर देंगे। सैटरडे क्लास फॉर भागवतम और संडे क्लास जी प्रभु। भगवद गीता, इस तरीके से तो वो चलते रहेगा, है ना। जी प्रभु। और मैं रोशन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी सेशन को आप उसी दिन अगर अपलोड कर दें तो बहुत अच्छा है यूट्यूब के ऊपर। तो जैसे आज हमने श्रीमद् भागवतम फर्स्ट पार्ट चर्चा किया, तो इस तरीके से टाइटल दे करके उसको आप डाल दीजिए, तो जी प्रभु जी, अपडेट में आज रहेंगे। क्योंकि हम जितना डिले करेंगे, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हैं, राकेश को ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, या प्रत्युष ले सकते हैं, जो भी दे सकते हैं समय, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके उसको अपलोड कर देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर जय। प्रेमानंदे।